सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बात करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की और उसकी प्रगति के बारे में। विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसमें कांग्रेस ने अहिंसात्मक कार्यविधि अपनाने का निश्चय किया। CR दास ने, चित्तरंजन दास मुंशी जो थे, उन्होंने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा, जो भारी बहुमत से पारित हो गया। इस अधिवेशन में ये तय किया गया कि शांतिमय व उचित साधनों से स्वराज्य प्राप्त किया जाए। इसने कांग्रेस में एक नया दृष्टिकोण, उत्साह, स्फूर्ति और साहस उत्पन्न किया। कांग्रेस ने अब वैधानिक आंदोलन की सीमा को छोड़कर सरकार का सक्रिय विरोध करने का निश्चय किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस की जो रीति और नीति थी उसमें परिवर्तन किया। कांग्रेस अभी तक जो है वैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए बात कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने जो है सरकार का विरोध करने का निश्चय किया। अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। यानी 100 साल जो है हम कह सकते हैं कि अब इसको पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सबका बहिष्कार किया जाए और इस प्रकार सरकारी मशीनरी को पूरी तरह ठप कर दिया जाए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में जो बातें शामिल थी उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका एक हिस्सा है निषेधात्मक पक्ष, यानी वह बातें जो नहीं करनी थी। सकारात्मक पक्ष दूसरा बिंदु, उसका अर्थ यह है कि ये जो है करना है। तो जो निषेधात्मक पक्ष है या निषेधात्मक कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहला बिंदु है वह यह है कि सरकार द्वारा प्रदान किए गए अलंकरण और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, उनका त्याग किया जाए और स्थानीय निकायों में जो मनोनीत किए जाते थे भारतीय, उन मनोनीत पदों से त्यागपत्र दे दिया जाए। यानी सरकार द्वारा दिए गए सभी उपाधियों, अवैतनिक पदों और मनोनीत पदों से त्यागपत्र देना। दूसरा है सरकारी, अर्ध सरकारी समारोह तथा उत्सवों का बहिष्कार। यानी सरकार और सरकार की जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, वो जो भी समारोह आयोजित करती है, उत्सव आयोजित करती है, लोग उनका बहिष्कार करेंगे। तीसरा बिंदु है सरकारी, अर्ध सरकारी या सरकार नियंत्रित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का परित्याग। यानी सरकारी और जो है अर्ध सरकारी होते हैं संस्थाएं, जो स्कूल और कॉलेज या जो सरकार द्वारा नियंत्रित विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उन सब से जो है विद्यार्थी बाहर आ जाएं, उनको छोड़ दें। चौथा बिंदु है सरकारी अदालतों का बहिष्कार। यानी सरकार की जो अदालतें हैं जहाँ पर न्यायिक कार्य होता है, तो ऐसी सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। पांचवा बिंदु है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जो संवैधानिक अधिनियम पारित किया था, उसके अंतर्गत जो होने वाले चुनाव थे उनका भी बहिष्कार जनता करे। साथ ही अगला बिंदु है वह है विदेशी माल का बहिष्कार। यानी भारत में जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका जो है प्रयोग न किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। साथ ही अगला बिंदु है मेसोपोटामिया में सैनिक, मजदूर या क्लर्क के रूप में सेवा कार्य के लिए भर्ती नहीं होना। यानी मेसोपोटामिया के लिए जो है सैनिक या मजदूर या जो है क्लर्क जो है भर्ती होते थे नौकरी के लिए, तो ये कहा कि भाई ये ब्रिटिश सरकार के लिए नौकरी कर रहे हैं तो वो उसको छोड़ दें। तो ये तो हुआ निषेधात्मक पक्ष, जो बातें नहीं करनी है। इसके बाद में जो एक पक्ष जो है इस आंदोलन का सकारात्मक पक्ष भी था, जिसमें निम्न बातें मुख्य थी। पहला है राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना। यानी सरकारी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए। यानी जो बच्चे सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों से बाहर आएंगे तो उनको पढ़ने के लिए या उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उसके लिए सरकारी यानी राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरा बिंदु है पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग किया जाए। अभी हमने पहले बात की थी कि वे सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो लोगों के जो आपसी विवाद हैं तो उनको कैसे सुलझाया जाएगा, तो उसके लिए निजी पंचायतों के गठन का जो है रास्ता बताया गया।
साथ ही एक बिंदु हमने कहा कि विदेशी माल का बहिष्कार, तो उसी की विपरीत यहाँ पर एक बिंदु यह है कि बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार, यानी हम विदेशी का जो है बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। खास तौर पर खादी का जो है प्रचार प्रसार इनके अंतर्गत किया गया। साथ ही कुटीर उद्योगों का जीर्णोद्धार, यानी जो घरों में जो कुटीर उद्योग धंधे थे घर के स्तर पर चलाए जाते थे, और जैसे तेल बनाना है या चप्पल बनाना है या कपड़े बुनना है, ये सारे जो घरेलू कुटीर उद्योग धंधे थे उनका जीर्णोद्धार किया जाए ताकि हम विदेशी माल पर निर्भर न रहें। इसके बाद अगला बिंदु है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रसार। गांधी जी ये भी चाहते थे कि भारत में जो है सांप्रदायिक विद्वेष समाप्त होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रसार इस आंदोलन के माध्यम से भी करने का निश्चय किया। एक और बिंदु है वह है छुआछूत का अंत। गांधी जी हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच की और छुआछूत की भावना को भी सही नहीं मानते थे, और इसलिए उन्होंने छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करने का निश्चय किया इस आंदोलन के माध्यम से। तो ये तो विद्यार्थी बात हुई आंदोलन के कार्यक्रम की। अब हम बात करते हैं कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस प्रकार हुआ और उसकी प्रगति किस तरीके से हुई। तो विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है विधिवत रूप से जनवरी 1921 में हुई। गांधी जी ने नेता जो थे शौकत अली खिलाफत आंदोलन की, उनके साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा उन्हें असहयोग के लिए तैयार रहने के लिए कहा। आंदोलन की जो शुरुआत है, आंदोलन का जो सूत्रपात है, गांधी जी ने स्वयं अपनी उपाधि केसरे हिंद के पदक को वापस लौटा कर की, और केसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी को दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के कारण। साथ ही सेठ जमनालाल बजाज जो गांधी जी के सहयोगी थे, उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि और ऑनरेरी मजिस्ट्रेसी छोड़ दी। हजारों छात्रों ने, एक आंकड़े के अनुसार लगभग 90,000 छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ, पटना, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी कलकत्ता, जामिया मिलिया दिल्ली, तिलक विद्यापीठ पूना आदि के नाम प्रमुख हैं। अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक जो प्रमुख वकील थे, उन्होंने वकालत के पेशे को छोड़ दिया। इनमें बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास, पंजाब के लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरू, गुजरात के वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, पूना में NC केलकर, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मद्रास में राजगोपालाचार्य व T प्रकाशम और दिल्ली में आसफ अली के नाम प्रमुख हैं, और इससे बहुत लोग जो है प्रभावित हुए, प्रोत्साहित हुए। मुसलमान और हिंदू खिलाफत एवं स्वराज्य की स्थापना के लिए संयुक्त रूप से मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। अली बंधु, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि मुस्लिम नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बहिष्कार आंदोलन में सबसे अधिक सफल था विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े एकत्रित करते, स्थानीय लोग एक जगह इकट्ठे होते और इन कपड़ों की होली जलाई जाती। इसके परिणाम स्वरूप 1920-21 ईस्वी में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था, वहीं 1921-22 में ये घटकर 57 करोड़ रुपए ही रह गया, यानी 1/4 जो है आयात कपड़ों का रह गया। शराब आदि मादक पदार्थों के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार विद्यार्थियों में देखते कि लगातार आंदोलन की प्रगति हो रही है, और साथ ही जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत काउंसिलें बनी थी, गठन हुआ था, उनका भी बहिष्कार किया गया। लेकिन इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि राजभक्त और अवसरवादियों ने बहिष्कार से उत्पन्न मौके का फायदा उठाया और काउंसिलें उन अवसरवादियों राजभक्तों से भर गई। यानी जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे और अवसरवादी थे, मौका परस्त थे, उन्होंने जो है चुनाव में भाग लिया और सारी काउंसिलों में वही लोग जो है बैठ गए। इसके बाद हम बात करते हैं सरकारी दमन की। हम देख रहे हैं कि आंदोलन निरंतर प्रगति कर रहा है, तो प्रतिक्रिया में सरकार ने भी दमन किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए विद्यार्थियों पूरी शक्ति से काम लिया। लगातार गिरफ्तारियां की जाती रही।
और साथ ही जो है प्रतिरोध के कानून लागू किए गए। सन 1920-21 के दौरान लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग हंसते हंसते जेलों में बंद हो गए। सरकार की दमन नीति के खिलाफ कांग्रेस ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। राजकुमार जिस दिन बंबई पहुंचने वाले थे उस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल की गई। सरकार ने फौजदारी संशोधन कानून अधिनियम के अंतर्गत इन संगठनों को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। विद्यार्थियों, तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और उसकी प्रगति के बारे में हम चर्चा की और साथ ही सरकारी दमन किस प्रकार किया गया, और आगे हम अगला वीडियो जो होगा क्लास हम उसमें देखेंगे कि आंदोलन का स्थगन क्यों किया गया और उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, और साथ ही असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या रहे और उसका महत्व हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है। धन्यवाद।